रंग के ट्रॉली बैग में दुर्गंध आने की सूचना डेहरी नगर के शव को फोटो जो है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकर इन्होंने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। वो लगभग आप समझ सकते हैं करीब 2 दिन तक घर में ही इनके रखा रहा, क्योंकि एक नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यभट्ट 24 न्यूज। खबर यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। रोहतास जिले के डेहरी से सामने आई यह दिल दहला देने वाली घटना हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली है। डेहरी रेलवे स्टेशन के पास सब्जी मंडी क्षेत्र में आज सुबह कूड़े में ढेर में पड़ा एक सूटकेस लोगों की नज़र में आया। जब स्थानीय लोगों ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसके अंदर एक युवती की लाश पड़ी थी। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए। पूरे इलाके में दहशत फैल गई और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इतनी बेरहमी से इस युवती की हत्या किसने की। जांच आगे बढ़ी, युवती की पहचान हुई, लेकिन जो सच्चाई सामने आई वह इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। रोहतास जिला प्रशासन के अनुसार इस जघन्य हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना पति ही निकला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुलिस के मुताबिक पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक ने दोनों के बीच झगड़े को जन्म दिया। बात बढ़ती गई और फिर वह मनहूस रात आई जब पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसने पत्नी के शव को एक सूटकेस में ठूसा और उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया, यह सोचकर कि शायद उसका गुनाह कभी सामने नहीं आएगा। जिस हाथ ने कभी साथ जीने मरने की कसम खाई थी, आज उसी हाथ ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। इस पूरे मामले पर डेहरी के एएसपी अखिलेश झा ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। दिनांक 1 फरवरी को सुबह में डेहरी नगर रेलवे स्टेशन के समीप सब्जी मंडी के पीछे एक अज्ञात लाल रंग के ट्रॉली बैग में दुर्गंध आने की सूचना डेहरी नगर थाना को प्राप्त हुई। इस सूचना के सत्यापन के लिए डेहरी नगर थाना की टीम वहां मौके पर पहुंची तो उसमें एक अज्ञात महिला का शव जो है वहां पर बरामद हुआ। इसके बाद वहां पर प्रॉपर तरीके से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, सिक्योर किया गया। एफएसएल की टीम को वहां बुलाया गया ताकि जो विधिवत है साक्ष्य संकलन किया जा सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था ताकि इस जघन्य घटना का उद्भेदन किया जा सके, जिसमें डेहरी नगर थाना की टीम, एफएसएल की टीम एवं तकनीकी सहायता के लिए जिला आसूचना इकाई की टीम को शामिल किया गया था। इस विशेष पुलिस टीम के द्वारा बरामद महिला के शव को फोटो को जो है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला गया। उसके आधार पर इनकी पहचान की गई, जिनका नाम था मैरून खातून उर्फ मैरून निशा। इनके पति का नाम है कयामुद्दीन शेख एवं ये जक्की बीघा डेहरी नगर में रहने वाले हैं। इनके जो भाई हैं उनका नाम है मोहम्मद सरवर शेख, जो कि चंदौली से हैं। उनके द्वारा इस संबंध में डेहरी नगर थाना में महिला के पति एवं अन्य के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विशेष पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त इरफान आलम एवं राजू शेख मंसूरी को पूर्व में ही न्यायिक अभिरक्षा में फॉरवर्ड किया गया। अनुसंधान के क्रम में कांड के मुख्य अभियुक्त जो हैं इनके पति कयामुद्दीन अंसारी, इनको कैमूर जिला से गिरफ्तार किया गया है कल। और गिरफ्तार जो मृतिका के पति हैं कयामुद्दीन, इन्होंने पूछताछ के क्रम में इस घटना में अपनी संलिप्तता कबूली है और इसके संबंध में बताया है कि इनको शक था कि इनकी महिला का पराये पुरुष से संबंध था, जिसको लेकर के इनके घर में तनाव का माहौल था। कुछ समय से इन्होंने प्लान किया था कि इनको अपने रास्ते से हटा देंगे एवं इनकी हत्या कर देंगे। और इसी क्रम में दिनांक 30/1/2026 की रात्रि में अपने घर में ही मौका पाकर इन्होंने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को घर में ही ये छिपाए रखे और फिर 1 फरवरी को एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में शव को भर करके ये ले जा रहे थे और डेहरी स्टेशन सब्जी मंडी के पीछे कचरे में फेंक करके ये वहां से विदा हो गए। इस कांड में अब तक कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर फॉरवर्ड किया गया है तथा मृतिका के शव एवं घटना स्थल से एफएसएल टीम के द्वारा विधिवत साक्ष्य संकलन किया गया है और उनको जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना भेजा जा रहा है। सभी अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता किया जा रहा है। इस उद्भेदन में शामिल जो पुलिस टीम्स हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए भी अनुशंसा की गई है। इस हत्या की घटना को अंजाम कैसे दिया, पूरा क्रोनोलॉजी क्या थी? जैसा कि बताया गया है कि पूर्व में ही इनके घर में तनाव का माहौल था। इसी क्रम में 30 तारीख को इनको संध्या में इन्होंने अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर दी। उसके बाद जो शव है वो लगभग आप समझ सकते हैं करीब 2 दिन तक घर में ही इनके रखा रहा, क्योंकि 1 तारीख की सुबह फिर इन्होंने उसको ठिकाने लगाने के इरादे से एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में शव को रखा और उसको लेकर के विदा हुए और जो सब्जी मंडी कूड़ा का ढेर है उसके पास इन्होंने उसको डिस्पोज किया।
सर वारदात अकेले ही अंजाम इन्होंने दिया था या और कोई साथ में था? इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान करके साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्वीकारोक्ति है उसमें इनके हिसाब से घर में ही अकेले थे जब इस चीज को इन्होंने अंजाम दिया। सर उसके परिजन का भी जो मृतका है वो कहना था कि इसका कहीं अवैध संबंध था, जबकि ये कह रहा है कि मेरी पत्नी का था। इसमें क्या सर मामी की बहन के साथ जो आरोप लगा? ये वाले बिंदु पे भी हम लोग अभी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आरोप हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किया गया है तो इसमें हत्या की बात जो है वो बिल्कुल प्रूफ है। आधार जो है कि क्या कारण हो सकते हैं, इस पे अभी हमारा जो अनुसंधान है अग्रतर जारी है। सिर्फ गला दबा के हत्या की गई थी या किसी और तरह से हताश किया गया? हम लोगों के पास अभी तक जो टेक्निकल एविडेंस आए हैं उसमें ये चीज है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल के रिपोर्ट जब आगे आएंगे तो इस पे बेहतर तरीके से प्रकाश पड़ेगा।